अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इसी चैनल में नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी सारे वीडियो अपलोड होती रहती हैं। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केट फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके बारे में आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप इसकी हर बातों को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आपने बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लेना है। आज की वीडियो हम बात करेंगे जी, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपको रिजेक्ट क्यों कर देती हैं? क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चन है जी। जब भी हम नेटवर्क मार्केट फील्ड को जब हम जॉइन करते हैं, तो जॉइन होने के बाद तो हमें टीम हमसे टीम नहीं बनती, लोग हमें जॉइन नहीं करते, लोग हमें हमारी टीम का हिस्सा नहीं बनते, या लोग हमें जब भी हम किसी को यानी कि अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं, जबकि अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं, जब भी हम उनकी बीएफ लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो लोग हमारी बात को फॉलो नहीं करते, लोग हमें रिजेक्ट कर देती हैं। उसकी काफ़ी सारी रीज़न होती हैं जो कि आपको इस वीडियो में आपको मैं तफ़सील से बताऊँगा। वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने कंप्लीट सुनना है, कंप्लीट आपने वॉच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपको जज क्यों करती हैं। अगर आप देखें किसी भी फ़ील्ड में, अगर आप यानी कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड की बात करें तो एकदम काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं, एकदम नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करते रहते हैं, जॉइन होते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा पता चलता है, हमें ऐसा फ़ील होता है कि लोग एकदम ना वो इनके एक प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करने के बाद उसे पीछे हटना शुरू कर देती हैं, उसे पीछे बैकअप करना शुरू कर देती हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न यही होती है कि आप कोई भी जब मेंबर नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड में लाते हैं, आप उसको जब आप मोटिवेट करती हैं, मोटिवेट करने के बाद जब उसको प्रॉपर इस अपने प्लेटफ़ॉर्म की तरफ लाने की कोशिश करती हैं, एक बंदा जो आपको सही तरह आप उसको प्रेज़ेंटेशन नहीं दे रहे हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो आपकी मेन चीज़ होती है वो है प्रेज़ेंटेशन। अगर आप एक बंदे को सही तरह से प्रेज़ेंटेशन नहीं दे रहे, अगर एक बंदा आपसे कुछ सवाल सवाल कर रहा है, आप इस सवाल को मुकम्मल आप इसको इसका आप जवाब नहीं दे रहे, तो बंदा वो कैसे मुतमईन होगा कि आप प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर ले? आप जब एक बंदा आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, उसको सवाल के बारे में जब आप खुद भी आप उसको मुतमिन नहीं कर रहे, आप उसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैलिडेशन नहीं दे रहे, तो आप वो बंदे को कैसे ला सकोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर आप उसको मजबूरन नेटवर्क मार्केट की तरफ ले भी आते हो और उसकी जॉइनिंग भी करवा देते हो, तो जॉइनिंग करवाने के बाद वो कुछ बंदा कोई बंदा जो होता है, जो आपके कहने पे जॉइन होता है, वो कुछ दिन बाद क्या होता है जी, वो आपके ग्रुप को लेफ्ट करना शुरू कर देता है। आपके नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म को वो मतलब कि उसका काम ही नहीं करता दिल करने का। उसका यानी कि दिल करने का बिल्कुल काम ही नहीं करता कि मैं इसके ऊपर काम करूँ या इसके अंदर अपनी टीम बनाऊँ या इसके अंदर मैं यानी कि मज़ीद ज़्यादा स्ट्रगल करूँ। इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। उनकी वजूहात में से सबसे पहले मकसद ये होता है कि हम आप उसकी प्रॉपर आप उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते। प्रॉपर आप उसकी जितने भी यानी कि जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड के मतलब जो कि प्रेजेंटेशन होती है, आप उससे इतना कन्वर्ट नहीं कर रहे होते। सबसे मेन चीज़, सबसे बात के लिए जो कंसेप्ट, आप उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहे होते। आप जब तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड का आप उसका कंसेप्ट उसकी क्लियर नहीं करोगे, वो बंदा आपके कहने पे कभी भी जॉइन नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई भी आप कोई कपड़े की आप शॉप ओपन कर लेते हैं, क्लॉथ की आप शॉप ओपन कर लेती हैं, उस शॉप पे कस्टमर आते हैं। अब कोई भी कस्टमर आपको डायरेक्ट इनकार नहीं करता कि मैंने बिल्कुल चीज़ नहीं लेनी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई भी कस्टमर जब आप देखते हैं कि आपकी शॉप में एंटर हो गया है, तो आप उसको वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद उसको बिठाते हैं और वो जो कस्टमर होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्लॉथ की डिमांड कर रहा होता है, वो आप सबको जो है कि उसको चेक करवाते हैं। लेकिन बाद में आपको क्या इनकार मिलता है, वो कस्टमर आप डायरेक्ट आपको ये नहीं बोल सकता कि मैंने लेना ही नहीं है। लेकिन वो कस्टमर क्या कहता है, बहाने बनाता है, जी मैं आगे से होके आता हूँ, या मैं दूसरी दुकान इसका रेट भी पता कर लूँ, ये मैं फलाने बंदे से पूछ लूँ, ये मैं फलाने बंदे से पूछ लूँ। असल में वो इनकार ही होता है। नेटवर्क मार्केट फील्ड में ऐसा ही होता है कि अगर आप एक बंदे के पीछे बार-बार भागेंगे, एक बंदे को जब आप मजबूर करेंगे, तो वो बंदा क्या करेगा जी, वो आपको हमेशा इनकार कर देगा।
अब इनकार करने से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक बंदा जॉइन होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको प्रॉपर ट्रेन करना है, प्रॉपर उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, प्रॉपर उनको आपने उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। आपने दिल आपने छोटा नहीं करना कि अगर एक बंदा आया है तो उसने आपने उसको यानी कि गाइड भी किया, गाइड करने के बाद वो प्रॉपर आपकी उस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन नहीं हुआ, जहाँ आप उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सके, तो आपने अपना दिल छोटा नहीं करना। आपने अपना वर्क हमेशा जारी रखना है। आप अक्सर आप देखते हैं कि अब आप मुख्तलिफ यानी कि स्टॉल्स पे या कपड़े की क्लास की मैंने आपको मिसाल दी, उसमें जितने भी आम कस्टमर आते हैं, वो दुकानदार जो होते हैं, ये किसी कस्टमर से यानी कि नाराज़ नहीं होते। क्यों? उन्होंने हर एक को डील करना होता है, उन्होंने हर एक कस्टमर की बात को फ़ॉलो करना होता है, कस्टमर की बात को सुनना होता है, सुनने के बाद यानी कि बर्दाश्त करना होता है। कस्टमर के हमें पॉज़िटिव यानी कि इफ़ेक्ट भी मिलती हैं, नेगेटिव भी इफ़ेक्ट भी मिलती हैं। दुकानदार क्या होता है जी, वो जो उसकी जो पॉइंट्स होती हैं, उसके जो असरात होती हैं, वो उनको अपने असाब पे वो नहीं मतलब कि नहीं लेके आता। तो हमेशा जो अच्छा जो नेटवर्कर होता है, वो कभी भी यानी कि अपने असाब में ये बात दाखिल नहीं करता कि ये बंदा मेरे कहने पे जॉइन नहीं हुआ। मैंने इसको इतनी सारी मालूमात दी है, लेकिन उसने बार-बार मालूमात देने के बावजूद भी इस प्लेटफ़ॉर्म में इसने जॉइन नहीं किया या मेरी टीम का हिस्सा नहीं बना, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने अपना वर्क जारी रखना है, आपने अपनी मेहनत को जारी रखना है। आपने कभी भी अपने ज़हन के ऊपर ये सवाल नहीं करना कि आपने इस बंदे के ऊपर कितनी मेहनत लगाई और उसके रिज़ल्ट आपको क्या मिला। तो उस वक़्त मुझे एक मेंबर की कॉल आई। वो कहता है जी सर जी, मैं एक यानी कि मेंबर है, मैं उसको काफ़ी सारी डिटेल देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 दिन से यानी कि उसकी मैं पीछे पड़ा हूँ। उसको जो भी उससे क्वेश्चन करता है, मैं उसके हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जो मुझसे वो प्रेजेंटेशन माँगता है, मैं उसकी हर प्रेजेंटेशन का जवाब देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद वो बंदा वो जॉइन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भई आप उसको क्यों लेना चाहते हो? आप उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर क्यों लगा रहे हो? अगर आपने उसका कांसेप्ट क्लियर कर दिया है, आपने अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन भी अच्छी की है, लेकिन इसके बावजूद वो आपके कहने पे जॉइन नहीं हो रहा, तो आप उसको छोड़ दो पीछे। इसमें आपका भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है। क्यों? एक बंदे का जब एक दिल ही नहीं है कि आपके कहने पे नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करे। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मजबूरी के तहत आपके बार-बार इसरार के बावजूद, आपके कहने के बावजूद अगर वो आपको माने कि आप प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन भी कर लेता है, उसमें आपका नुकसान होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। क्यों? वो बंदा जब आपके यानी कि प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन हो जाएगा, तो जॉइन होने के बाद जब वो बाकायदा आपके प्लान को देखेगा, आपके वर्क को देखेगा, तो आपसे वो सवाल करेगा, जी आपने तो ऐसे कहा था, आपने कहा था ऐसे अर्निंग होगी, आपने कहा था एड वॉच ऐसे करनी है, आपने कहा था हमने ये चीज़ें जो प्रोडक्ट ऐसे सेल करवानी है, तो आपने कहा था ये ऐसे अर्निंग में इज़ाफ़ा होगा, तो 100 सवालात आपसे करेगा। लेकिन इससे बेहतर है, आप उन बंदों को जॉइन करवाएँ, जो प्रॉपर नेटवर्क मार्केट को जॉइन करना चाहती हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको रियली वाक़ई काम करने की ज़रूरत है, ना कि अपना टाइम पास करना चाहती हैं। ज़िंदगी में अगर आप बात याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, एक नेटवर्कर जो होता है, वो कभी भी किसी को फ़ोर्स नहीं करता। अगर आप किसी को फ़ोर्स करेंगे, किसी को बार-बार उस यानी कि इसके पीछे पड़ जाएँगे, जब उसको बार-बार फ़ोर्स करने के बावजूद अब उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ले भी आएँगे, तब वो आगे जाके अपने लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही हैं, ये बात ज़हन में रखना। अपने लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं, उस बंदे के लिए भी मुश्किल पैदा कर रही हैं। तो हमेशा अगर आप किसी को गाइड दें, किसी को भी मेंबर को जॉइन करवाएँ, कोई भी किस्म की मालूमात देना चाहें, तो आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करनी चाहिए। आपको अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करके तब अगले बंदों को मोटिवेट करना चाहिए। आपको पहले सीखना चाहिए, सीखने के बाद तब आप अगले बंदे को ज्ञान करवाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की मिलेंगे वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।